कि हमारी आज की जनरेशन जॉब में, बिजनेस में पूरी टाइम इंडल्ज रहती है। तो ऐसे में हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कैसे करें? और दूसरा प्रश्न है कि हमें कब स्टॉप हो जाना है, कमाने से कब रुक जाना है, इसका पता कैसे लगे? पहला प्रश्न कि हम सब लोग अपना अपना जॉब कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेसलेस कैसे हो जाएं? सिंपल सी बात है, जिन कामों को हम मस्त होके करते हैं वहां स्ट्रेस नहीं बनता, और जिन कामों को मजबूरी समझ के करते हैं वहीं स्ट्रेस पैदा होता है। बच्चों को खेलने में स्ट्रेस होता है क्या? लेकिन पढ़ने बिठा दो तो स्ट्रेस होता है। ठीक है। और आप दुकान पे बैठे और ग्राहक लगातार आए जा रहे हैं और खूब आपको नोटों की गर्मी बढ़ रही है, स्ट्रेस होता है क्या? हाँ, मजा आता है। थकान भी नहीं होती, भूख भी नहीं लगती। स्ट्रेस कब होता है? जब तुम सुबह से शाम बैठे और दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया तो स्ट्रेस होता है। तो बिजनेस या जॉब स्ट्रेस नहीं दे रहे, हमारे मन माफिक नहीं होने से स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस होने का कारण आज के लाइफ स्टाइल नहीं है, स्ट्रेस होने का कारण है हमारी अपनी सोच, अपना माइंडसेट, अपनी अपेक्षाओं की लंबी फहरिस्त। और हम सबके पास में कितनी अपेक्षाएं हम पाल के चलते हैं, रातों रात करोड़पति होने के सपने देखते हैं। और युवा पीढ़ी तो यही सोचती है कि कैसे रातों रात करोड़पति होया जाए और कैसे शॉर्ट टर्म से पैसा कमाया जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बारिश हो जाए पैसों की। इसलिए उनको स्ट्रेस होता है, क्योंकि वे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करते हैं। अगर हर काम को आनंद से करो और काम में ही आनंद लो, और काम से जो फल हुआ उस फल के लिए धन्यवादी बनो। कंप्लेन करने की बजाय उसके लिए थैंकफुल हो जाओ और मस्ती से कह सको, तूने खूब दिया क्या बात है, तूने खूब दिया क्या बात है, तू खुशियों की बरसात है, तू खुशियों की बरसात है, तूने खूब दिया क्या। अगर ऐसे मन से मस्ती भरे गीत गुनगुना सको कि हे परवरदिगार, तूने मुझे क्या दिया, कितना कुछ दिया, ना लायक बनाया, इसके लिए धन्यवाद। आप देखो, जैसे थैंकफुल की फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे आपके सारे स्ट्रेस गायब। स्ट्रेस कब पैदा होता है? जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, उन सब में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हो, कंप्लेन करते हो, तो स्ट्रेस होता है। ठीक है ना? तो स्ट्रेस लेवल को कम कैसे करना? थैंक्स की फ्रीक्वेंसी में जियो, हमेशा थैंकफुल बनो। दूसरा, थैंकफुल होते होते फॉरगिविंग की फ्रीक्वेंसी में आओ। हर चीज को क्षमा करते हुए आगे बढ़ो, किसी चीज को लेके उलझो मत। कहीं कोई ताप पैदा हो गया, अब बोले ओके, मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूं, मैं माहौल को भी क्षमा करता हूं। क्षमा यानी सहन करता हूं। सहना मतलब नॉट मजबूरी में, सहना मतलब एक्सेप्ट करता हूं। एक्सेप्ट करो, ये सबको ही जल्दी है जाने की, इसीलिए तो रोड पे ट्रैफिक है। हम सबको ही जल्दी है जाने की, इसीलिए तो रोड पे ट्रैफिक है। तो फिर इस ट्रैफिक में उलझ करके मैं गालियां क्यों निकालूं, अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं? मैं भी उनके जैसे ही तो हूं, मुझे भी जल्दी है। तो अपने अंदर में फॉरगिवनेस लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, स्ट्रेस बचेगा ही नहीं। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि हम स्टॉप कहां करें पैसा कमाते कमाते? जहां आपको लगे कि आपकी और आपसे जुड़े हुए वातावरण की, पारिवारिक जनों की जरूरतें पूरी हो गई, आप अपनी योग्यता के अनुरूप कमा सके और आप अपने संबंधियों को योग्य बना सके कि वो कमा सके और अपनी जिंदगी जी सके। जब उतना कर लिया, अब एक ही चीज में मत पड़े रहो, अब नए काम भी तो करो। दुनिया में खाली पैसा कमाने के लिए हम थोड़ी आए। हाँ, पैसा कमाने के लिए थोड़ी आए हैं। अभी और भी बहुत आयाम है दुनिया है, जो जिसके लिए आपको ना पैसा कमाना पड़ता है, ना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आपको इतना लगे कि मेरे ब्रेड बटर का इंतजाम हो गया, मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाना पढ़ा दिया, कमाना सिखा दिया, उनकी शादी कर दी, अब क्यों उसी में पड़े हो? अब आपका अपनी जिंदगी जियो, आपकी कुछ हॉबी है तो उसको पूरा करो,
आपको समाज सेवा करने का है, मानव सेवा करने का है, आपको अपनी प्राप्त कला और योग्यता को दुनिया में निस्वार्थ भाव से बांटने का मन है तो बांटो। कुछ और नया सीखने का मन है जो कि पहले नहीं सीख पा रहे थे, उनको सीखो। ये अपनी जिंदगी को और नए नए डायमेंशन में जियो, एक ही डायमेंशन में मत जियो। किसी को धर्म की रुचि, अध्यात्म की रुचि है तो वो आए, सूत्रों का अध्ययन करे, साधना करे, अभ्यास करे। किसी को तपस्या और सेवा की रुचि है, वो तपस्या करे, सेवा करे। लेकिन जहां आपको लगे कि जरूरत पूरी हो गई और मेरी जिम्मेदारियां, जो प्राथमिक जिम्मेदारियां थी वो मैंने निभा ली, उसके बाद उसी में मत अटके हुए रहो। क्योंकि अटके जहां, बस वही पाप होना शुरू हो जाएगा। गुजर गए, किसी भी चीज से गुजर गए, पाप नहीं। किसी चीज में अटक गए, अब पाप बन जाए। जय हो।